जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो 10 में से आप आसानी से 10 में से 8 या 9 अंक आप आसानी से इसमें ला सकते हो, बशर्ते अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के जो प्रश्न आते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे ही आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर तो 10 अंक का आना है तो कुछ नहीं, वो तो ऐसा 2 दिन में तुक्का ही लगा लेंगे। दोस्तों, एक एक अंक से आपकी कट ऑफ बनना है। अगर एक अंक भी कम होगा तो कट ऑफ से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। और कंप्यूटर में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इसमें से 2-3 टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, तो आप 10 में से 7-8 अंक आप आसानी से लाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देख लीजिए, आप साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका ये ऊपर को आपका मैथ का सेक्शन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको क्रोम ब्राउजर सभी लोग जानते हैं, क्रोम ब्राउजर में अगर आपको वेब पेज का सोर्स कोड देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे, इसने पूछा है। तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो Ctrl+U। कौन सा? Ctrl+U दबाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं वो अधिकतर आपको मिलेंगे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से। इसी से आपके किसी में 6 प्रश्न मिलेंगे, किसी में 7 प्रश्न मिलेंगे। तो मिनिमम आपका 6-7 प्रश्न आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही पूछ लेते हैं। तो आपको ये 2 टॉपिक हैं अच्छे से कवर कर लेने हैं, एमएस वर्ड और आपको एमएस एक्सेल। किसी ने अगर ट्रिपल-सी किया होगा तो उसको ये सब पता होगा, ठीक है। और जिसने नहीं किया होगा तो उसे प्रश्न कठिन लग रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप एमएस एक्सेल अगर आप जानते होंगे तो उसमें ये सब सेल होते हैं। तो उसने बोला है कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। तो कितने सेल सिलेक्ट होंगे? तो उसमें भाई 30 सेल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। आपको देख लो पूरा आंसर किया, तो ऑप्शन 2 लगाया है दोस्त ने, तो बिल्कुल उसका सही है। तो आपको कुछ नहीं करना, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और ऐसे नहीं पढ़ना, इसमें क्योंकि आपके फॉर्मूला वाले भी प्रश्न पूछ जा रहे हैं, तो इसको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को अच्छे से पढ़ लेना है, आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर का ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज कहलाता है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें से आपको बताना है कौन सा जो आपके ऑप्शन दिए वो आपका उसके बारे में जो बताएगा वो गलत है। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखोगे, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, तबकि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर दोनों हो सकते हैं। तो आपका ये गलत है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। यही उसने पूछा कौन सा सत्य है। अगला देखो, आपका एमएस एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो जो आपकी पहली वर्कशीट होती है उसका नाम होता है शीट 1। क्या होता है? शीट 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में आपका ये दिया गया है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से, इसमें आपका एमएस वर्ड एमएस एक्सेल 2 ही टॉपिक मिलेंगे और आपका जैसे कि आपका कंप्यूटर का जनरल नॉलेज, जैसे इंटरनेट का प्रश्न आ जाएंगे तो इंटरनेट का एक आध प्रश्न पूछ लेगा, बाकी आपका ईमेल वगैरह हो तो वहां से प्रश्न पूछ लेगा, बस ऐसे ही नॉर्मल पूछा जाता है, या कोई फुल फॉर्म पूछ लिया या शॉर्टकट की। अगला देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो उसने पूछा है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको अगर एंड तक जाना है तो कंट्रोल+N दबाएंगे। क्या? कंट्रोल+N दबाएंगे, क्योंकि आपको अंत में जाना है, तो एंड माने भी अंत होता है। तो कंट्रोल+N दबाने के बाद अंत में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका 3 है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
W3C का पूर्ण रूप बताइए। मतलब जो आपका W3C है इसका फुल फॉर्म उसने पूछा है। तो W3C का फुल फॉर्म होता है, मतलब W उसने 3 जो लिख दिया ना, तो उसका मतलब है W। ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। 3 आपका 3 बार आता है ना W, तो इसलिए लिख दिया W3। तो W3, ठीक है, मतलब W ये हो गया W और C का उसने फुल फॉर्म पूछा है। तो देखो W का फुल फॉर्म होता है, सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। और आपका C दिया गया है इसमें, तो क्या हो जाएगा? कंसोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसोरियम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपका कि डब्ल्यू की जो आपकी डब्ल्यू है ये किसने बनाई थी, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके टी वर्नस ली है। कौन? टी वर्नस ली है, ठीक है, ध्यान रखना। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन उसने पूछा है WWC का, तो WWC का होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोरियम, ठीक है ना, क्या होगा? कंसोरियम। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो आपका ये MS एक्सेल का फॉर्मूले से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो आपका ये MS एक्सेल का फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर आप MS एक्सेल खोलोगे और उसमें आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा 1। क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये आपका दिया गया है डॉक्यूमेंट एक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले परिचित किया गया था? तो किस में आपका सबसे पहले परिचित किया गया है? तो आपके MS वर्ड की जो आपके प्रकार दिए गए हैं, जो आपके न्यू MS वर्ड आए हैं, तो किस में दिया गया था? तो भाई ये MS वर्ड 2007 में जो इसका वर्जन आया था, किसका? MS वर्ड का, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, तो इसमें आपका MS वर्ड MS एक्सेल में पहले ही बताया, इतने ही आपके प्रश्न मिलेंगे। तो पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट कीजिए। तो आपके जो 2 वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कौन आपका सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला पढ़ेंगे, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, MS वर्ड में एक पैराग्राफ एक ही वाक्य हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में सत्य सत्य दिया? ऑप्शन 4 आपका सत्य सत्य वाला बिल्कुल सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो आपका 10 अंक का पूछा जाता है। अगला प्रश्न ईमेल से है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखो, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 2, ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। क्या? ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 प्रश्न जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछली भर्तियों में पूछे गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मैं आपको यही कहूँगा दोस्त कि MS वर्ड और MS एक्सेल इसको अच्छे से आप तैयार कर लो तो आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, कंपटीशन भी ज़्यादा है। और अगर आप और SSC JD की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपका आवेदन का डेट आ गया है। 24 नवंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो उसके लिए आवेदन, और आपके एग्जाम फरवरी मार्च में होंगे। ठीक है, और सुन रहे हैं कि आपका RPF की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। तो RPF के नोटिफिकेशन सुन रहे हैं कि उसमें RPF कांस्टेबल और SI की भर्ती आने वाली है। तो उसके लिए तैयारी लग जाइए, और अपना UP पुलिस का तो आने वाला ही है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।